तो ये सारी चीजें हम लाएंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, क्योंकि ये चीजें करने में इतनी आसान दिखती है बट इतनी आसान होती तो शायद नेक्स्ट मनी के जैसी 1000 कंपनियां मार्केट में होती। यानी ये बहुत टफ होता है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कभी उतार और चढ़ाव भी आते हैं, कई लोग तुरंत वाइरल हो जाते हैं, अरे प्ले स्टोर में नेक्स्ट मनी नहीं दिख रहा है, क्या करें? कंपनी भाग गई क्या? और जिसने इसका सोच देख लिया वो जानते हैं अरे नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, आ ही जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गूगल के कंप्लायंसेस होते हैं, वो लोग अभी बहुत स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, लाखों लाख एप्लीकेशन आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं। तो कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जिसे हमें पूरी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। समय के साथ कुछ चीजों को बदलना पड़ता है ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुआ उसके हिसाब से बदले या ना बदले, बदलना चाहिए ना, क्योंकि हम कोई भी इलीगल और अनइथिकल काम नहीं करना चाहते। कई लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी में कैशबैक दे दो ना, अरे हमें मिलता ही नहीं है तो कहां से दे दें? अब जब इतना बड़ा प्रोग्राम दे सकते हैं तो वो नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं देंगे। इसीलिए हम वही काम करें जो हमारे लिए फिजिबल हो, ताकि हम लॉन्ग टाइम तक रन कर सके। आप लोग सभी ये चाहते हैं कि नहीं? ये सारे लीडर से पूछता हूं, आप लोगों का 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनकम चला गया, आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि ये कंटिन्यू बरकरार रखे सालों साल सालों साल? तो इसलिए आज एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी लीडर हो या कोई भी एसोसिएट हो, कोई भी ऐसी चीजें मेरे पास लेके ना आए जो अनइथिकल लगता हो, जिसमें एक भी पॉइंट ऐसा लगता हो कि वो भाई ठीक नहीं है, और हम बोले सर क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि किसी एक बंदे ने ज्वाइन उसको करना नहीं था, तो कुछ न कुछ तो बहाना करना था, तो वो बहाने के लिए पूरी स्टडी करता है, फिर निकालता है क्या चीज नहीं है उसी पे बोलो। अरे यार मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कैशबैक नहीं है। अब उसका अपलाइन ये सोच के बैठ जाता है और बार बार फोन करता है, सर इलेक्ट्रिसिटी में कैशबैक कब आएगा? जब आएगा तब मैं काम करूंगा। और पता चला जो बंदा है वो इसको ऐसा बोला था, उसको किसी और ने जम के मोटिवेट करके ज्वाइन भी करा लिया और उसके साथ काम भी कर रहा है। दूसरे मीटिंग में हो जाता है, अरे तू तो सिल्वर बन गया, अरे मैं तो सारा काम ही छोड़ दिया था। बोला अरे बेवकूफ है तू, मेरे को उसने समझा दिया इलेक्ट्रिसिटी में कैशबैक क्यों नहीं मिलता है, मैं ज्वाइन कर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये गलतियां होती है, इसीलिए इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान न दिया करें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, विजन समझ में आ गया, हमें कहां जाना है ये समझ में आ गया। बीच में आप जब जयपुर आ रहे थे कई लोग कार से, तो क्या हर समय एकदम पक्के के रास्ता मिले क्या? कहीं ऊपर मिला, नीचे मिला, गड्ढा मिला, कहीं सरकार ने ये लगा दिया है बैरियर, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसी चीजें हम करते रहेंगे क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म चलना है। तो इन छोटे मोटे परेशानियों से घबराए मत। आप जानते हैं कि हमारी अगर नीयत साफ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये ऑफर एंड टाइप का मैं बता रहा था, अभी आप लोग इसका भी विजन देख लें कि जिस तरह से हम एक प्रोजेक्शन बनाते हैं कि आपके 5 हैं, उसके 25 हैं, उसके 25, इस तरह के 10 लेवल में 178 करोड़ दिखाते हैं। यस। अब वो अपग्रेड नहीं किया तो उसे छोड़ देते हैं।
उसे छोड़िए मत। ये मेरे एक एसोसिएट का कहना है, उसको अगर हम इससे ये करें। दीपक जी कहाँ है? आ जाइए। इनके लिए, दीपक जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। ये स्लाइड पूरा उन्होंने तैयार किया है, जरा डिफाइन करेंगे आप? नमस्कार सभी को। नमस्कार। जैसा कि सर बता रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट है जो डिस्प्लेड है। और क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी अभी अवेलेबल हैं, सभी लोग नेक्स्ट मनी के लिए फुल्ली मोटिवेटेड हैं और सभी चाहते हैं कि हम सब लोग बहुत जल्दी यहाँ से ग्रो करें और हमारी पूरी जो कंट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव बने। क्या हम लोग ये चाहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव समझते हैं आप लोग कि लोग जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ अलग अलग बातें करते हैं, वो ये सब ना करके हम कुछ ऐसा करें जहाँ पे उनकी सोच बदले और वो हमारे देश में सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव हो जाए। अब आप लोग ये भी सब जानते हैं कि नेक्स्ट मनी से आसान इजीएस्ट क्या कुछ हो सकता है। आप और हम लोग बचपन से लेकर दुकानदारों के पास जाकर तो शॉपिंग करते ही रहते हैं और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमें ये मालूम है कि हम एक प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी और जो शायद हमेशा चलता रहेगा, हम उसी का हिस्सा बने हुए हैं। इस ऐप के थ्रू आप कुछ भी डिफरेंट नहीं करते, आप वही करते हो जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हो। आज की डेट में आपने देखा होगा अमेजोन के जो ऑनर हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए। अमेजोन क्या है? एक ट्रेडिंग ऐप ही तो है। वहां पे कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं। सेलर क्या करता है? अपना सामान वहां लिस्ट कर देता है, बायर जाके वहां से बाय कर लेता है। अमेजोन वाले सेलर के यहाँ से सामान उठा के आपके घर तक पहुंचा देते हैं। इस काम को करने से अमेजोन के जो ऑनर हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए। तो क्या एक एप्लीकेशन ने ये चीज प्रूव नहीं कर दी कि उसने वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी क्रिएट कर दिया? अब आप और हम लोग अमेजोन पे क्यों जाते हैं? ये देखने के लिए कि सबसे सस्ता सामान हमें वहां पे मिल रहा है। कभी हम अमेजोन जा रहे हैं, कभी हम फ्लिपकार्ट जा रहे हैं, हमें जहां से सबसे सस्ता मिलता है हम वहां से ले लेते हैं। अब अगर आप समझेंगे तो नेक्स्ट मनी ऐप क्या कर रहा है? नेक्स्ट मनी ऐप उस अमेजोन से भी आपको 2% सस्ता कर रहा है सामान। तो क्या ये इस ऐप को अमेजोन से ज्यादा सक्सेसफुल होने से कोई रोक सकता है? अगर हमें बात समझ ले तो ठीक है। अब मैंने अक्सर देखा है लोगों में, और आपने इस चीज को देखा भी होगा, जैसे सर ने बोला कि ये फ्री में एक इनकम आ सकती है। आप सच में बताइएगा कि आप लोगों को सच में मालूम है कि एक फ्री यूजर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं इस ऐप से? कितने लोगों को पता है कि होते हैं? 100% बिल्कुल। जिन्हें जेन्युइनली पता हो वही हाथ खड़े करना। देखिए आप, बहुत कम लोग। इधर सेक्शन में कुछ लोग हैं जो शायद मेरे नेटवर्क से ही हैं और इधर वाले सेक्शन में से किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। मेरे ख्याल से होता क्या है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम जब कोई भी काम करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो हम सबको